सपना दानो, भाषा को लेकर एक बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है। कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चार कोस पर संस्कृति, रंग, वेशभूषा और भाषा बदलते देखा जा सकता है। हम सभी लगभग दुनिया के हर समुदाय, जनजाति से परिचित हैं, लेकिन दुनिया भर में आज भी ऐसे कई रहस्यमयी जनजाति हैं जो अपने परंपरा, रहन सहन और खान पान को लेकर आम लोगों के बीच हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। आज हम आपको दुनिया की ऐसी जनजाति से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कई जगहों पर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आज के समय में भी आदि मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये लोग बाहरी लोगों के संपर्क में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं इन जनजातियों में दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्या आप मुर्सी समुदाय के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है और इनका रहन सहन कैसा है? आप पहले ये जान लीजिए कि मुर्सी जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक माना जाता है। अक्सर आपने धनुष तीर लिए आदिवासियों के बारे में सुना या देखा जरूर होगा, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों को सबसे खूंखार और खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका मानना है कि किसी को मारे बगैर जिंदा रहने से अच्छा है मर जाना। सिर्फ इतना ही नहीं, मारने मरने पर विश्वास करने वाली मुर्सी जनजाति के लोग अपनी सुरक्षा के लिए AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार लोगों की हत्या करने के लिए रखते हैं। ये लोग इंसानों की हत्या करने के शौकीन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों के पास हथियार कहाँ से आते होंगे, तो आपको बता दें इन सब हथियारों का सप्लाई पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। बताया जाता है ये लोग 8 से 10 गाय देकर हथियारों को खरीदते हैं, जबकि नए मॉडल के हथियार ये 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग अफ्रीका के साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर पर स्थित ओमान वैली पर रहते हैं। इनकी कुल आबादी 10,000 के करीब है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस जनजाति के लोगों ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान भी ली है। जो लोग मुर्सी जनजाति की इजाज़त के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ जाते हैं, ये उनकी हत्या कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी की हत्या करने के बाद इस जनजाति के सभी लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ तक कि जिस मुर्सी के हाथों किसी की हत्या की जाती है तो उसे मुर्सी समुदाय का असली मर्द कहकर उसके हौसले को बढ़ाया जाता है। इस जनजाति की इस हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इथियोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। ये लोग इतने खतरनाक हैं कि कबीले में अपने औहदे को बरकरार रखने और ताकतवर रहने के लिए सिर्फ गाय का दूध ही नहीं, गाय का खून भी पीते हैं। इस जनजाति के लोग डोंगा नाम की लड़ाई में शामिल होते हैं। इस लड़ाई में पुरुष महिलाओं के लिए आपस में डंडों से लड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष इस लड़ाई में जीतता है उसकी सबसे सुंदर लड़की से शादी होती है और कई बार इस युद्ध में ये लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। आपको बता दें इस जनजाति की महिलाएं बुरी नज़र से बचने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन करवाती हैं, जिसके तहत 15 साल से बड़ी लड़कियां अपने होठों को काटकर 12 सेंटीमीटर की एक लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनती है, जो पूरी जिंदगी उनके होठों पर लगी रहती है। बताया जाता है पुराने समय में इस जनजाति की महिलाओं को गुलाम बनाकर यौन शोषण किया जाता था और इन पर कई जुल्म किए जाते थे। इसलिए ये महिलाएं जुल्म से बचने के लिए खुद को बदसूरत बनाने लगी और अपने होठों को काटकर डिस्क लगाती। डिस्क लगाने के कारण इनके मुंह के दांत टूट जाते थे और इनके होंठ काफी लटक जाते थे।
जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती। मुर्सी जनजाति की महिलाओं ने गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इन तरीकों को अब अपनी परंपरा बना ली है। अगर बात करें इनके वेशभूषा की, तो मुर्सी जनजाति की पारंपरिक कपड़े हमेशा बकरी की खाल के होते हैं। इन लोगों को अभी भी चमड़े के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब मुर्सी जनजाति के लोग धीरे धीरे कपास के कपड़ों का उपयोग करना सीख रहे हैं, जो कि स्थानीय बाजारों से खरीदे जाते हैं। बहरहाल, आपका दुनिया की खूंखार और खतरनाक मुर्सी जनजाति को लेकर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।